जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, जियो स्टडी के सेना भर्ती केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुशवाहा। दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए एक नई आरओ की ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गया हूं। जहां दोस्तों आज की जो पेपर है वो पुणे की है और यह पेपर आपकी जीडी परीक्षा में पूछा गया है। आर्मी जीडी की आप तैयारी कर रहे हो या आर्मी का किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, आर्मी में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि 80% प्रश्न जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर की प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो बिना समय गवाए हुए आज की सेशन की तरफ चलते हैं। इस तरीका से देखिएगा, यहाँ पे पहली प्रश्न है और यह प्रश्न आपको सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसके वजह से आपकी पढ़ाई थोड़ी बाधित होगी। इसीलिए हमने ये सारी प्रश्नों को कंप्यूटर के द्वारा आपके लिए फ्रेश ढंग से लिख करके लाया हूं, जिससे आपकी सारी प्रश्न दिखाई दे और कहीं भी आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो। दोस्तों देखिएगा, आज की जो पहली प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस प्रश्न को आपको बनाने की जरूरत है। और एक चीज बतला देते दोस्तों, ये पुणे आरओ की प्रश्न है और यह पेपर आपकी गया आरओ की और लखनऊ आरओ की अगर मिला दिया जाए तो ये दोनों आरओ को मिलाने के बाद ये पूरे 50 प्रश्न मैच कर जा रहे हैं। तो देखिएगा, आज की जो पहली प्रश्न है, निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? अगर आपको पता है तो जल्दी से जवाब दें, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सही आंसर क्या होगा? बिंदुसार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि बिंदुसार जो थे अशोक के पिता थे और बिंदुसार के जो पिता थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, दूसरी नंबर प्रश्न को देखेंगे। ये रही दूसरी नंबर प्रश्न और इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहाँ है? सभी विद्यार्थियों को पता होगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। तीसरी नंबर प्रश्न ये रही और इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, जल्दी से जवाब दें। कहा जा रहा है कि लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? अगर जानकारी है तो जल्दी से जवाब दें। लोकसभा सदस्यों का चयन वो कैसे किया जाता है? तो सीधे लोगों द्वारा निर्वाचन किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दोस्तों। तो सी ऑप्शन को सही टिक आउट कर लेनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस देश को 1000 झीलों का देश भी कहा जाता है या कहते हैं? ठीक है, 1000 झीलों का देश किसे कहते हैं दोस्तों? जल्दी से जवाब दीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं? भारत के लौह पुरुष दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए, कौन होगा इसका सही आंसर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जहां ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही आपकी 6 नंबर प्रश्न, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? सभी विद्यार्थी जल्दी से जवाब दे इसे। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इंडिया गेट किस शहर में है? दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न पेपर था, ये 2020 में पूछी गई प्रश्न है दोस्तों। जल्दी से सारा प्रश्नों का आपको आंसर देनी है। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। तो ऑप्शन ये इसका बिल्कुल आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो इसका सही आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा K2। देखिएगा, संसार की सबसे ऊंची चोटी होती है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में अवस्थित है, और दूसरी सबसे बड़ी चोटी K2 जो कि भारत में अवस्थित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
9 नंबर प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना या योजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब दें। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, जो कि ऑप्शन कहां दे रखा है दोस्तों? ऑप्शन ए में दे रखा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? सैन्य अकादमी अंग्रेजी में क्या किया है? मिलिट्री अकादमी। दोस्तों जल्दी से बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? देहरादून। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों आज की 11 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर देंगे। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया, या मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? कुछ ही देर पहले बताया है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, तो ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है दोस्तों? तो थार जो है वो इंडिया में है, तो ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां स्थित है? इसका सही जवाब देना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जामनगर, जो कि गुजरात में पड़ता है, तो ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारी प्रश्न आपको लखनऊ यारों में मैच कर रही है। जीके की सारी प्रश्न लखनऊ यारों में मैच की है दोस्तों। सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मार्क जुकरबर्ग, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। अगली प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप खालिस्तान है, तो संसार या दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, द ग्रेटेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज क्या होगा दोस्तों? जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ग्रीनलैंड। ठीक है, ये थी टोटल 15 प्रश्न दोस्तों। अब हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन बी का प्रश्न। सेक्शन बी में साइंस की प्रश्न होती है, तो देखिएगा साइंस प्रश्न का पहला प्रश्न, बॉक्साइट किस धातु का यस्क है? तो सभी लोग जल्दी से जवाब दीजिए। बॉक्साइट के बारे में बोला जा रहा है, तो सही आंसर क्या होगा? तांबा, एल्युमिनियम, टीन या सोना। तो सही आंसर बिल्कुल बी सही है, एल्युमिनियम। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? पानी, लोहा, तेल, पारा। सही आंसर जल्दी से बताएंगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आप लोग को सही आंसर देने से पहले आपको एक चीज याद रखना है, क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें, क्योंकि ऐसे पता नहीं चल पाता दोस्तों कि आपका कौन सी प्रश्न का कौन सा ऑप्शन है। सल्फ्यूरिक अम्ल खालिस्तान है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला बतानी है, H2SO4 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ये इसका सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? जल्दी से जवाब दीजिए। कहा जा रहा है कि कार्बन एवं हाइड्रोजन में के यौगिक, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक को क्या कहेंगे दोस्तों? जल्दी से जवाब दो। ऑप्शन 4 आपके पास है, जल्दी से आंसर हम इसका कमेंट करेंगे। हाइड्रोकार्बन जिन्होंने कमेंट किया है उसका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इसका हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होगा? सोडियम का रासायनिक चिन्ह बताना है दोस्तों, SO, SD, Na या Nu। तो सोडियम Na11 इसकी संख्या होती है, परमाणु संख्या, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या हृदयघात का कारण है? हार्ट अटैक, हृदयघात मतलब हार्ट अटैक। अभी आपको पता होगा दोस्तों, जो कोरोना बीमारी आई उसमें सभी को हार्ट अटैक की ज्यादा शिकायत है, तो ये किसके कारण होता है? तो शरीर में कोल्ड स्टोर बढ़ने के कारण, तो ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों आज की 22 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न का सही आंसर देने की कोशिश करें। कहा जा रहा है कि हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ती है? ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है कौन सा? स्नायु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही 23 नंबर प्रश्न, सिस्मोग्राफ का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ है, तो सही आंसर क्या होगा? भूकंप। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
कहा जाता है विद्युत का एसआई मात्रक क्या है। गर्दा गर्दा कर देनी है, क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार सेशन चल रही है हम लोग को। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आपको और ज्यादा पढ़ना है, तो एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत का एसआई मात्रक क्या है। यह प्रश्न आपको दिखेगा, ऊपर में कहा है विद्युत का एसआई मात्रक क्या है, और नीचे में कहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ पावर। आपको बार बार बोल रहे हैं कि अगर एक ही प्रश्न में दो तरह का क्वेश्चन पूछे, एक विद्युत धारा पूछ रहा है और एक पावर पूछ रहा है, अगर एक ही प्रश्न में दो क्वेश्चन पूछे दोस्तों, तो आपको कौन सी प्रश्न का सही आंसर देनी है, तो जो अंग्रेजी के प्रश्न होती है उसका सही आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदी का प्रश्न को आपको मान नहीं रखा जाता है। तो अंग्रेजी का प्रश्न का इसका सही आंसर देनी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करेंगे। पावर का एसआई यूनिट बतानी है, तो पावर का एसआई यूनिट जल्दी से जवाब दें, क्या होगा इसका सही आंसर वाट। तो ऑप्शन डी जो आपको बताए हैं उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस प्रश्न का सही आंसर देंगे जल्दी से। कहा जाता है मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो मोटर कार का हेडलाइट में जो दोस्तों कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। तो अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है दोस्तों। चार ऑप्शन है, बिजली, बैटरी, घर्षण या सूर्य। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, जल्दी से बताएंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों सही आंसर क्या होगा, यकृत। तो ऑप्शन बी आपने लगाया तो बिल्कुल सही है, लीवर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज किसके कारण होता है दोस्तों, जल्दी से जवाब दें। तो रेबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, सर्वग्राही के बारे में बतानी है। एक होता है सर्वदाता जो कि वो होता है, और सर्वग्राही पूछे तो ये भी हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, तो आपको ऑप्शन डी को टिक आउट कर लेनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रही दोस्तों साइंस की आखिरी प्रश्न, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी खाली स्थान गिरता है। तो रेलगाड़ी जब अचानक रुकेगी तो जो भी उसमें बैठा हुआ व्यक्ति रहेगा वो आगे की ओर गिरेगा दोस्तों, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। ये थी टोटल साइंस की प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे मैथ का प्रश्न दोस्तों, तो जल्दी से आप कॉपी और कलम उठा ले, क्योंकि मैथ का टोटल प्रश्न को आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं, निश्चिंत रहें। कहता है 0.25 को भीन में बदलना है, तो भीन में जल्दी से बदलेंगे। 0.25 है, तो इसे भीन में बदलेंगे, जल्दी से बदलिएगा। क्या होगा इसका सही आंसर 25। भीन में बदलने के लिए दशमलव को हटाएंगे, बटा हो गया, इसे 4 मरतबे काट लीजिए, तो ऊपर में 1 और नीचे में 4, 1/4 जो कि ऑप्शन ये में दे रखा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते दोस्तों, ये रही आपकी आज की 32 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न का सही आंसर देंगे। एक आदमी को एक घड़ी 660 रुपए में बेचने पर 40 रुपया की हानि हुई, तो उसका हानि का प्रतिशत निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है, जो भी प्रतिशत निकालना रहे, हानि का प्रतिशत निकालना रहे, लाभ का प्रतिशत निकालना रहे, जो भी प्रतिशत निकालना रहे दोस्तों, वही गुना 100 बटा मूल राशि। अब देखिए 660 रुपए में बेच रहा है, तो 40 बेचना मतलब विक्रय मूल्य, तो बेच रहा है तो 40 रुपया हानि हो रहा है। अगर इसको कोई 40 रुपया दे दे तो इसको हानि नहीं होगा, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 700। तो अब लिखते हैं कि हानि कितना का हो रहा है 40 रुपया का, तो हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य जो कि 700 रुपया है। अब इसे सिंपल सा काट लेंगे, 2 0 से 2 0 इक्वल टू क्या हो गया 40/7। अब इसे भाग लगा लेंगे, 7 5 35 दशमलव, अब यहाँ पे 5 0, अब इसे काट लीजिए जल्दी से, 7 49, 7 मरतबे 49, 1 50, 1 0 और 7 एकम 7,
यानी कि 5.71, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ये रही दोस्तों 33 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न को भी जल्दी से सोल्व करें, क्योंकि आज की टारगेट आपको कम से कम 45 प्लस सही बनाना है दोस्तों। आप लोग को अगर 45 प्लस सही आ रहा है तो बिल्कुल आपकी तैयारी बढ़िया हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को फेंका जाता है तो उसके कितने फलक हो सकते हैं? तो आपको पता है दोस्तों, पासा में टोटल जो आप लूडो खेलते हैं दोस्तों, तो लूडो में जो होते हैं पासा, उसमें कितने जो होते हैं अंक होते हैं, तो वो होते हैं 6। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। ये रही आपकी 34 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न का सही आंसर आपको निकालनी है दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर? कहता है एक विषम अंक 5 से भाज्य हो तो निम्न में से कौन सा अंक उसकी इकाई अंक होगी? अब इसे क्या समझना है, 5 से भाग लगानी है दोस्तों, तो 5 से विभाज्यता का नियम आपको जानना होगा। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 रहे तो वो संख्या 0 या 5 रहे तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। लेकिन 0 और 5 में आपको कौन सी संख्या खोजनी है? विषम संख्या, जो कि कौन सा है? 5 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ये रही दोस्तों 35 नंबर प्रश्न, जिसमें कहा जाता है, इस तरीका का प्रश्न है, 64 के पावर 2/3 और उसका भी पावर 1/2। तो आपको याद रखनी है कि जो नीचे में रहे दोस्तों उसको फैक्टर कर लेनी है। 64 को इस तरीका से फैक्टर कर लेंगे, यहां से लगाते हैं 2 से 3 2 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 एकम 2 2 दूना 4, इस तरीका से हो गया। यानी कि 1 2 3 4 5 6 कितने 2 आए? तो 2 के पावर 6 आ गया दोस्तों। इस तरीका से लिख लेना है। अब आपको क्या करनी है कि जो भी पावर रहे सभी पावर आपस में गुना हो जाते हैं। तो यहां पे लिख लीजिए गुना के रूप में 2/3 है तो 2/3, और गुना के 1/2 है तो 1/2। इस तरीका से लिख लिया। अब इसे सिंपल सा काट लेते हैं। देखिएगा काटते हैं दोस्तों, यहां से 2 से 2 काट देते हैं और 3 दूना 6 हो गया। यानी कि 2 के पावर 2 बचा है, जिसको हल कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, जो कि ऑप्शन ए में दिए रखा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 36 नंबर प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, ये रहा। इस प्रश्न में कहा जाता है कि एक आयत की भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर है, तो इसकी परिमाप निकालनी है। क्षेत्रमिति चैप्टर में आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि क्षेत्र फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। तो आयत है तो आयत की परिमाप आयत की क्या होती है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसे हल कर लीजिए। 2 इंटू 5 प्लस 4, 5 और 4 9 हो गया, गुना 2 इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों? 18 हो गया। 18 क्या होगा? मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। समझ में आ रही है आपको? सारी प्रश्न आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, बस यही हमारी विनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर प्रश्न है। एक दुकानदार को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे की हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत निकालिए। ऐसी प्रश्न एक और पूछा हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, इस प्रश्न को बनाते हैं। 36 संतरा बेचने पर 4 संतरा हानि होती है दोस्तों, यानी कि 36 प्लस 4 कर लेंगे, क्रयमूल निकल जाएगा। 40 संतरा क्रयमूल है। अब प्रतिशत निकालना है हानि का, तो हानि प्रतिशत कितना संतरा हानि हो रहा है? 4 संतरा। तो जो हानि हो वही गुना 100 बटा क्रयमूल। क्रयमूल कितना है? 40 है। इसे काट लेंगे, यहां से 10 और यहां से 1, यानी कि कितना प्रतिशत की हानि हो रही है? 10% की। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। समझ में आया आपको? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों 38 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न का जल्दी से जवाब देंगे। कहता है एक धनराशि 2 वर्ष के पश्चात
1040 रुपया हो जाती है। 1040 क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया। और कहता है कि ब्याज जो है साधारण ब्याज वो 40 रुपया है, तो कहता है कि ब्याज का दर यानी कि रेट निकालना है दोस्तों। तो आपको फॉर्मूला पता है, एएसआई बराबर पीआरटी बटा 100 है ना। अब इसे जल्दी से हल करेंगे। एएसआई का वैल्यू दे रखा है कितना, ब्याज दे रखा है 40। अब आपको बताइएगा कि 1040 रुपया अमाउंट है जिसमें 40 रुपया ब्याज है, तो मूलधन कितना हुआ दोस्तों, 40 अगर इसमें घटा लेते हैं तो मूलधन निकल जाएगा जो कि 1000 रुपया है। तो लिख लीजिए यहाँ पे 1000 रुपया। आर का वैल्यू निकालनी है और टी दे रखा है 2 वर्ष, बट्टा कर लीजिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे काट लीजिए और 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ काट लीजिए, 2 से यहाँ 2 दूना 4 काट लीजिए, यानी कि आर इक्वल टू क्या बचा, आर इक्वल टू 2 बचा। तो 2% इसका सही उत्तर होगा जो कि ऑप्शन ये में दे रखा है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो जल्दी से वीडियो लाइक करेंगे क्योंकि आपकी एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने में प्रोत्साहित करती है। तो जल्दी से लाइक बटन को दबा दे ताकि अगली क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए। चलिए ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ला रहे हैं। ये रही 39 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे। 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना 5 मीटर माप के कमरे में कितने लंबी डंडी या छड़ी रखी जाएगी। तो देखिएगा लंबी डंडा या छड़ी रखने के लिए क्या करते हैं, विकर्ण निकालते हैं। और विकर्ण किसका निकालेंगे, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जैसे ही रहे तो घन या घनाभ होता है। और घन देखना है कि अगर तीनों एक ही है तो घन हो गया, अगर तीनों अलग अलग है तो घनाभ हो गया। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। जल्दी से इसको रख लेंगे, पहला एल है तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 100 हो गया, प्लस 100 हो गया और प्लस 5 यहाँ पे है तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, है ना। इस तरीका से इसको वर्गमूल निकालेंगे, 225 हो जाएगा और 225 का क्या हो जाएगा 15, 15 15 ये 225 जो कि ऑप्शन कहाँ दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन बी में दे रखा है। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही आसानी तरीका से बन रहा है। अगर आपको मैथ में कहीं दिक्कत हो रही है तो मैथ का टॉपिक स्टार्ट करना है दोस्तों, तो जल्दी से कमेंट करें मैथ की टॉपिक स्टार्ट किया जाए या अभी प्रीवियस ईयर ही चलने दिया जाए। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि 5% वार्षिक दर पर 4 माह में 600 रुपया पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन क्या दे रखा है 600 रुपया और आपका टाइम दे रखा है 4 माह, रेट आपको दे रखा है 5%। ऐसा इक्वल टू क्या होता है, पीआरटी बटा 100 है ना, पीआरटी बटा 100। अब इस पर बना लेते हैं। पी का वैल्यू दे रखा है 600, आर का वैल्यू दे रखा है 5% और टाइम है 4 माह। जैसे ही आपको दोस्तों माह में आ जाए तो साधारण ब्याज वार्षिक होता है, क्या होता है ये वार्षिक होता है। तो सबसे पहले 4 माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे और बटा में क्या लिख देते हैं 100 ये इसके बदले, ठीक है। अब इसे सिंपल सा काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो और 4 तिहाई का 12, 3 दूना 6 कट गया। अब जो बच गया उसे गुना कर लेते हैं तो 5 दूना 10, आपको 10 रुपया इसका ब्याज आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है। जल्दी से ऑप्शन ए को टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? कहीं परेशानी है तो जरूर कमेंट करें, आपका परेशानी को दूर किया जाएगा, ठीक है। ये रही आपकी अगली प्रश्न जो कि 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों। कहता है कि 45,000 रुपया थे राम के पास और उन्होंने क्या किया कि 2/5 अपने बड़े भाई को दे दिया, 1/3 अपने छोटे भाई को दे दिया, तो उसके पास कितना रुपया बचा। देखिएगा लिख लेते हैं, 45,000 रुपया था राम के पास, उन्होंने 2/5 भाग दे दिया, 2/5 भाग बड़े भाई को दे दिया, तो शेष भाग निकाल लेते हैं। शेष भाग निकालने के लिए नीचे में से ऊपर को घटा लिया जाता है, तो 5 - 2 3 बच गया, तो 3/5 शेष हो गया। अब क्या करता है कि छोटे भाई को 1/3 देता है। शेष भाग निकालने के लिए नीचे में से ऊपर को घटा लीजिए, 3 में से 1 गया 2, तो 2/3।
ये बचा राम के पास। अब इसे सिंपल सा काट लीजिए, जल्दी से काटते दोस्तों। देखिएगा 3 से 3 कट गया, इसको 5 से काट लेंगे। 9 पचे 45, 9 पर 3 0 और इसे गुना करते हैं तो 9 दूना का 18, 18 पर 3 0, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। तो इसको जल्दी से ऑप्शन ए को टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रही दोस्तों आज की 42 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न को जल्दी से सोल्व करेंगे, जल्दी से हल करेंगे। कहता है कि निम्न में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है दोस्तों, जो कि 245 से भाग दिया जाए या 1028 से को विभाजित करने पर शेष 5 बचे। यानी कि 245 यहाँ पे है और 1028 यहाँ पे है, और यहाँ पे कौन सी संख्या लिखे दोस्तों कि इसे भाग करे तो शेष जो है, शेष यहाँ भी 5 बचे और शेष यहाँ भी 5 बचे। तो इसे कितना से भाग लगा? इसे 16 से भाग लगाना होगा दोस्तों। 16 से भाग लगा के देखिएगा 5 शेष बचेगा, यहाँ भी 16 से भाग लगाइए 5 शेष बचेगा। तो जो ऑप्शन है ऑप्शन को रख करके देख लेंगे और आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। 43 नंबर प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, ये रहा 43 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्न में से किस न्यूनतम अंक से इतना को विभाजित करने पर भागफल एक पूर्ण घन बचे। यहां भी उसी तरीका का प्रश्न है। यहां पर एक संख्या खोजनी है, एक संख्या दे रखा है 8788। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से चारों ऑप्शन को रख करके देखना होगा, भाग लगा करके देखना होगा। यहाँ पे अगर आप भाग लगाइएगा दोस्तों 4 से, तो 4 दूना 8, काट लीजिए 7 हो गया, 1 मर्तबे लग गया, 4 3 7 3 हो गया, ऊपर से 8 हो गया, 4 8 32, आपको 4 9 36, 9 भी हो जाएगा दोस्तों। 9 से लगाते हैं, 4 9 36 कर लेते हैं, तो कितना बचा? 2 बच गया दोस्तों। ऊपर से फिर से उतारते हैं 8, तो आपको क्या होना चाहिए? 4 25 4 27 28, 28 हो गया, कट गया, तो ये पूरा पूरा कट गया। अब ये जो भागफल है दोस्तों, कहता है कि जो भागफल आपको हो वो एक पूर्ण घन हो, घनमूल इसको निकालेंगे। अब 21 से 9 7, ये जो है ये पूरी तरीका से घन है। इससे कितना का घन है? तो ये 13 का घन है। आप 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 गुना 13 करिएगा, आपको 21 97 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए को टिक आउट कर लेंगे। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों 44 नंबर प्रश्न, जिसमें कहता है कि एलसीएम निकालिए। 12 24 30 का एलसीएम निकालना है। अगर इसे एलसीएम निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए जाएगा, जो कि 120 होगा। ठीक है, तो यदि आपका 120 आ रहा है तो बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ला रहे हैं दोस्तों, ये रही 45 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न को जल्दी से हल करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। 102 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर का मतलब गुना होता है। 102 गुना 102 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 0 2 0 0 0 2 0 1। अब इसे जोड़ लेना है, तो 4 0 4 0 1, यानी 10 4 0 4। कौन सा आ रहा है? 10 4 0 4, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। तो ऑप्शन डी इसका सही टिक आउट लगा लेंगे। ठीक है, ये थी सेक्शन सी। अब सारी प्रश्न सेक्शन सी में समाप्त हो गई है। जो भी प्रश्न अब आएंगे दोस्तों सेक्शन डी का होंगे, और सेक्शन डी में रीजनिंग के प्रश्न होते हैं, जो कि ये दे रखा है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है 10 के बाद 16 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया। 16 से आपको 21 हो गया, 16 5 16 4 20 और 21 5 बढ़ गया दोस्तों। यहां से देख लीजिए
4 बढ़ गया, अगला कितना बढ़ना चाहिए, 3 बढ़ना चाहिए। अब 25 और 3 कितना हो गया, 28 हो गया, जो कि ऑप्शन ये में दे रखा है। समझ में आया। अगले प्रश्न को देखते हैं, ये रही, यह है 47 नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें कहा जाता है कि मोहन पूर्व की ओर देखेगा। सबसे पहले डायरेक्शन बनाने के लिए इस तरीका से बना लेना है। ऊपर होता है आपका नॉर्थ, नीचे में साउथ, ये साइड ईस्ट और ये होता है वेस्ट। ठीक है, अब इसे बनाते हैं जल्दी से। देखिएगा, सबसे कहता है कि पूर्व में 4 किलोमीटर आगे चला, तो सबसे पहले पूर्व इस तरफ है, यहां से यहां 4 किलोमीटर आगे चला दिए। अब इसके बाद कहता है कि दाईं तरफ मुड़ता है, पूर्व की ओर चेहरा है तो दाईं हाथ कने हो जाएगा दोस्तों नीचे की तरफ, तो 3 आपको नीचे की तरफ चला। उसके बाद कहता है कि फिर दोबारा दाहिने मुड़ता है, जब दोबारा दाहिने मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा तो यहां से यहां आ जाएगा फिर से दोस्तों। ठीक है, 4 किलोमीटर चल गया। इसके बाद वापस घूम जाता है, रिटर्निंग हो जाता है दोस्तों। जब इस तरफ जा रहा था और रिटर्निंग होगा तो इस तरफ से किस तरफ हो जाएगा रिटर्निंग, इस तरफ की ओर, तो इस तरफ रिटर्निंग उसका हो गया। तो कहता है कि वापस घूम गया, तो अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है या किस दिशा की तरफ जा रहा है। तो इस तरफ किस दिशा होता है दोस्तों, ईस्ट होता है, तो इसका सही आंसर पूर्व हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आपको आ रहा है। तो अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों आज की 48 नंबर प्रश्न है, जिसमें कहता है कि 49 विद्यार्थियों की कक्षा में करीम ऊपर से 16वें स्थान पर है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। क्या करना है, नीचे से स्थान निकालने के लिए 16 माइनस कर देंगे, और जब एक बार माइनस किए दोस्तों तो अगला बार क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। तो 50 माइनस 16 कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 4 हो गया, 4 में से 1 गया, 3 हो गया, तो 34 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सारा प्रश्न। यदि सारा प्रश्न समझ में आ रहा है दोस्तों तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। जो आदमी एक काम को, यहाँ पर जो आदमी लिखा गया है दोस्तों, जो आदमी की जगह 6 पर्सन होगा। देखिएगा अंग्रेजी के प्रश्न में 6 लिखा हुआ है, तो 6 आदमी एक काम को 7 दिन में पूरा करता है, तो 21 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्या करेंगे, एमडीएच पर है, एमडीएच बटा डब्ल्यू पे बनाते हैं। एम का वैल्यू दे रखा है 6 और दिन है 7, 2 ही चीज आया है, तो 21 से एम और कितना दिन ये निकालनी है, जल्दी से काट लीजिए। 21 और 3 दूना 6, यानी x बराबर क्या बच गया, तो 2 बच गया, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। यह सेक्शन आपका रीजनिंग का है, लेकिन इस सेक्शन में भी मैथ पूछ दिया है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। ये है लास्ट प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों। इसमें कहता है PALE को क्या कहते हैं, ये कहते हैं, अर्थ को ये कहते हैं, तो इसको निकालनी है। क्या करना है, सभी को कोडिंग को यहाँ पे रख देनी है। P का कोडिंग क्या दे रखा है, देखिएगा खोज करके, P का कोडिंग 2 है तो 2 लिख देते हैं। E का कोडिंग क्या दिया हुआ है, तो E का कोडिंग 4 है तो 4 लिख देते हैं। अब इस तरीका से देख लीजिए कि 24 से मात्र एक ही ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगर एक से अधिक ऑप्शन रहता तो आगे देख लेते कि ए को क्या लिखा गया है, तो ए को यहाँ देख लीजिएगा, ए को 1 लिखा है तो 1 आपको लिख देनी थी। इस तरीका से आपको पूरा इस तरीका से हो जाएगा और यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थी टोटल 50 प्रश्न दोस्तों। आज का प्रश्न पत्र में आपको आशा पहले भी बता दिए हैं कि 45 आप लोग प्लस बनाए होंगे। अगर कौन कौन विद्यार्थी 45 प्लस बनाए हैं, जल्दी से अपना अपना नंबर को यहाँ पे भेजे, आपका कितना सही कितना गलत हुआ। अगर 45 प्लस है दोस्तों तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। और अगले सेक्शन में हम लोग किस पेपर को कंप्लीट करेंगे, किस आरओ की पेपर को कंप्लीट करना है वो बताएंगे, या मैथ की क्लास आपको स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, इसके बारे में बता सकते हैं कि अगर मैथ की क्लास स्टार्ट करवाना है तो मैथ की क्लास के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आपको प्रीवियस ईयर की प्रश्न अभी पढ़नी है तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर की प्रश्न पढ़नी है तो वो कौन सी आरओ की आपको चाहिए, क्योंकि इस बार पुणे आरओ को लोग
बोले थे तो पुणे आरओ को आपके लिए लेकर के आए। अगली आरओ कौन सी चाहिए वो भी कमेंट करके बता देंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।